होपलेस होकर बैठना, होपलेस हो जाओगे तो हेल्पलेस हो ही जाओगे। हर समय हमारी तो किस्मत ठीक नहीं। एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप सुबह सुबह सब जितने भी टीवी वगैरह के चैनल चल रहे होते हैं उसमें भविष्य देखने में बैठ जाते हैं आप लोग। बड़ा मजा तब आता है जब आप 5-4 जगह देख लो एक बार अपनी राशि के हिसाब से। एक कहेगा आज का दिन इतना खराब है, बस रोगे पीटोगे सारा दिन। दूसरा कहेगा आज मिश्रित फल देने वाला है। तीसरा कहेगा आज का दिन बहुत अच्छा है। 3 का सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है? अपना तो जो खराब वाला है शायद वही होगा, क्योंकि अपने साथ तो अच्छा कभी हुआ नहीं। मन में एक बार आपने कुछ बुरा बैठा लिया तो बुरा सोचते 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 आपके अंदर का जो चुंबक है, आपके अंदर का जो मैग्नेट बना हुआ है, वो उसी चीज को खींचकर सामने ले आएगा जो आप रात दिन सोच रहे हैं, नहीं मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा। इसलिए आप ये देखना बंद कर दीजिए। अगर देखना है तो भगवान के दर्शन करो और उसकी कृपा पर भरोसा करो। ये आपकी किस्मत कोई और बनाने वाला नहीं, भगवान कह रहे हैं ना, तुम्हारा उद्धार तुम ही करोगे, कोई और करने वाला नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमारे देश का एक बहुत प्यारा शास्त्र है, जो सही लोगों के हाथ में है तो ये कल्याण करता है, और जो गलत लोग आपको डराकर राहु केतु दिखा के आपके अंदर ऐसी भावना पैदा कर देते हैं कि अब तो वक्त अच्छा चलने वाला है ही नहीं। और फिर वही बात है, महाराज देखना जरा किस्मत में क्या है। बच्चा 2.5 साल की ढैया है, इतना समय तो दुख का है। महाराज उसके बाद ठीक हो जाएगा, बोले नहीं उसके बाद बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी, रहेगा तो ऐसा ही, सहने की आदत पड़ जाएगी। तो मतलब यही है कि भाई आप अगर ये सब चीजें दिमाग में रखोगे तो आप अपनी तरफ दुख को खींच लाओगे। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसादग्रस्त मत बनाओ। ज्यादा अगर यही सब सोचते रहोगे ना, वो पंक्तियां है ना, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और मैं तो एक बात कहा करता हूं कि ये जो आपके हाथ है ना, इसमें जो लकीरें हैं वो भाग्य है, और उससे आगे हैं आपकी उंगलियां। मतलब किस्मत बाद में है, कर्म पहले। अगर कर्म करोगे तो किस्मत तो बन ही जाएगी। तो किस्मत अगर कुछ भी कहे, और कर्म करने वाले और प्रार्थना करने वाले, पुरुषार्थ और प्रार्थना करने वाले आप बन जाओ तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत निराश मत कीजिए। थोड़ी देर के लिए निराशा तो देखिए आएगी, क्योंकि आप इंसान हो, ना लोहा ना पत्थर। निराशा तो आएगी, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, उदास भी होगे, रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, ये सब तो आएगा। टिकने मत देना, इस जहर को अपने अंदर फैलने मत देना। आए तुरंत बुलाओ और आगे बढ़ो, खुद को झटका दो और आगे बढ़ो। भगवान पर भरोसा, उसका नाम जिह्वा पर ले आओ और सोचो कि जब मेरे सिर पर प्रभु की कृपा है तो मुझे किस चीज का डर। और एक चीज और याद रखना कि आप जो अपना गुरु मंत्र सिद्ध कर लेते हो, इस बार जब हम लोग गुरु पूर्णिमा का अवसर था तो उससे 2-3 महीने पहले मुझे एक दिन सुबह साधना करते करते ये समझ आया कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना पर बल देना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। नहीं तो मंत्र जपते जपते भी लोग वहां रुके रह जाते हैं। तो इस बार जब पूर्णिमा का अवसर आया तो मैंने वो साधना कराई।
बहुत सारे पत्र आते हैं, उनमें से 4-5 पत्र ऐसे थे जो बहुत अच्छे लगे, जिनमें से एक व्यक्ति ये लिखता है कि अब ये महसूस होता है कि कोई शक्ति हर पल साथ चल रही है, कि जिंदगी में वो घटना घटी जब मुझे लगा कि आज मैं अपने आप का अंत कर लूंगा, क्योंकि कोई सहारा नहीं था। उससे पहले मन में आया कि मरने चला गया था, तो वहां जाके समझ में आया कि मरा तो कभी जा सकता है, पहले थोड़ी देर सोच लें। कहता है कि मैंने आंखें बंद करके सोचा कि अगर मरना ही है तो गति तो ठीक हो जाए, मंत्र जाप कर लें। तो मंत्र जाप करने बैठ गया। महसूस हुआ कि जैसे सिर पर कोई हाथ आया और वो ये कहता है कि घबरा मत, तेरा सूरज निकलने वाला है, इस अंधेरे से घबरा मत। तो वो आवाज आई, मैं वापस घर आ गया, किसी को बताया कुछ नहीं। बिजनेस में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही थी। घर में आया तो एक ईमेल आया हुआ था कि बिजनेस के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप आकर मिलिए। तो ये गए वहां पर मिलने के लिए। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे लिए ये सामान इतना इतना बना सकते हैं अपनी फैक्ट्री में? इन्होंने कहा, बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये कहने वाले थे कि बना तो सकते हैं, लेकिन पहले आप एडवांस में पैसा दीजिए, तब बनाएंगे। लेकिन ये धैर्य के साथ बैठा रहा। इसने कहा, हाँ जी बना सकते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम आपसे 40% का शेयर लेकर आपके साथ पार्टनरशिप करके काम करेंगे और 5 साल के लिए हम लोग आपको ऑर्डर देंगे। इस शर्त पर काम करना चाहते हो तो हम मौका देंगे आपको। अब इसके मन में तो गुदगुदी बहुत उठ रही, लेकिन मंत्र सिद्धि में सिखाया जाता है ना कि किसी भी चीज में उतावले मत होना, धैर्य के साथ आप हर स्थिति का, सुख हो या दुख हो, सामना करना और शांति से उत्तर देना। तो इस शांति से बैठा रहा। वो बोलते रहे, आप सोच क्या रहे हैं? तो इन्होंने कहा, पैसे की भी तो बात है ना। इतना ही बोला। बोले 1 साल का एडवांस भी हम देते हैं आपको। और इस बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, मशीनें भी पुरानी थी, उसे बेचना चाह रहा था, बिक नहीं रही थी, कर्जा सिर पे था। उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए और देखिए, यहीं बैठ के सोचिए, घर जाने का मौका आपको हम नहीं देंगे, यहीं हाँ ना का जवाब दीजिए। ये बोले, आप मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए। बोले, हाँ ठीक है, आप ठीक से सोच लीजिए। अब ये 5 मिनट कहता है कि मैं उनसे बोला कि आपका मंदिर कोई है यहाँ? उन्होंने बताया, हाँ मंदिर है हमारा। तो मंदिर वाली जगह जाके ये बैठ गया। अब वहां बैठ के सोच नहीं रहा, थैंक्स कर रहा है भगवान को। अपना गुरु मंत्र जपते जपते उसने धन्यवाद दिया और ये कहा कि कहाँ तो मैं मरने जा रहा था और कहाँ मेरे लिए ऑक्सीजन यहीं आ गई है, सब कुछ मुझे मिल गया है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। और आया, आकर के इसने कहा, हाँ जी बस अब मैं तैयार हूं। आपने सोच लिया ठीक से? बोले, हाँ ठीक से सोच लिया। अब जब उसका काम ठीक से चल पड़ा, क्योंकि जुलाई में उसने मंत्र साधना की, उसके 1 महीने बाद ये घटना घट गई थी। अब जब दिवाली पर वो सज्जन मिलने आए तो उन्होंने आके कहा, ऐसी दिवाली कभी नहीं आई थी जैसी दिवाली इस बार आई है। अब बहुत सारी आशाएं जागी।
आप अपने मंत्र को सिद्ध करिए, अपनी साधना को सिद्ध करिए और आत्मबल को बढ़ाइए। आपका चमत्कार आप ही कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी साधना से, अपने कर्म से, अपनी भक्ति से अपनी जिंदगी को ऊंचा उठा सकते हैं। बस आपको विश्वास रखना अपने ऊपर। विश्वास कमजोर पड़ जाएगा तो गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाती है। और ध्यान रखिए, हर समय धन्यवाद और मुस्कुराहट चेहरे पर रखो। कहते हैं ना कि रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से तो पराये भी अपने हो जाते हैं। तो हंसते मुस्कुराते धन्यवाद देते हुए चलोगे ना, उस मालिक की, परमात्मा की कृपा और जुड़ेगी आपके साथ। थैंक्स करो सुबह शाम भगवान का, और अपने मंदिर में बैठकर प्यार से देखिए। वहां घड़ी देख के नहीं बैठना मंदिर में। प्यार प्रकट करने जा रहे हो ना, घड़ी देख के नहीं। प्रेम प्यार की दो बातें कहनी है तो जल्दी जल्दी घड़ी देख के बोल लेते हैं। अपने बच्चे को प्यार करोगे, आप कहोगे बेटा घड़ी देख के तुझे मैं प्यार कर रहा हूं 2 मिनट में, बच्चा उछल के भाग जाएगा, बैठेगा ही नहीं ऐसी गोद में। अपने परमात्मा को भी भूल जाओ, घड़ी को शुभ घड़ी कर लो अपनी, भूल के प्रेम पूर्वक धन्यवाद करो, कृपाओं के लिए धन्यवाद करो, जो उसने दिया, जो उसने अब तक हमें नियामतें दी है, वरदान दिए हैं, उन सब को ध्यान में रखकर एक एक को गिन गिन कर, तू कितना प्यारा, तू कितना अच्छा, तू कितना बड़ा दाता, तू कितना बख्शनहार, तू कितना अच्छा है भगवान। मेरी सारी अच्छाई बुराई को जानने के बाद भी तू कभी भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ता। कोई साथ दे ना दे, तू तो हर समय साथ होता है, बिना कारण के भी तू हम पर कृपा करता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा कहकर धन्यवाद कीजिए तो कृपा ही कृपा होगी। तो भगवान ने यह कहा कि अपना उद्धार स्वयं कीजिए, अपने आप को कभी भी नीचे मत गिरने दीजिए, अपने स्वयं को अवसादग्रस्त न होने दीजिए, निराश नहीं होने दीजिए। अपनी निराशा के पार जाने की चेष्टा करनी चाहिए। जल्दी मूड बदलना, जल्दी अपने आप को संभाल लेना। और ये भी एक आदत बनाइए कि अगर गुस्सा आ भी जाए तो जल्दी खुद को संभाल लिया करो। कोई चीज़ बुरी लग भी जाए तो तुरंत अपने आप को ठीक कर लिया करो। ये तुनक मिजाज हो जाना भी अच्छी बात नहीं है। वो लोग बहुत अजीब होते हैं, कहीं भी जा रहे हैं और जल्दी मूड खराब हो जाए और अब एकदम उतर के भाग जाएं, गाड़ी छोड़ के भाग जाएं। अब तो मूड खराब हो गया, अब तो नहीं जाएंगे हम लोग। तुमने ऐसा बोला ही क्यों? अब तो मैं नहीं खाऊंगा, तुमने ऐसा बोला क्यों? कहीं भी जा रहे हो, 1 मिनट में मूड खराब हो जाए। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बहुत कमजोर, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा प्रसादो भयंकर, जल्दी नाराज जल्दी खुश हो जाना समझदारी नहीं है। और एक बात और, देखिए जिंदगी जियोगे तो तनाव तो आएगा, टेंशन तो आएगी, स्ट्रेस आएगा, चिंताएं भी आएंगी। चिंता को झेलना सीखिए और स्ट्रेस का सामना करना सीखिए। यही बड़प्पन है। फौजियों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, आप भी अपने आप को कमांडो ट्रेनिंग दो। एकाएक चीजें आएंगी, एकदम घबरा नहीं जाना। होता है कि बहुत लोग तनाव को इतना लंबा पाल लेते हैं। अभी जो रिपोर्ट है ना, उसमें ये कहा गया है कि 70% बीमारियां आपके शरीर में तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण पैदा होती हैं। 70% बीमारियां आपके शरीर में केवल स्ट्रेस, तनाव के कारण आती हैं। और तनाव वो नहीं, थोड़ी देर के लिए तनाव तो हर किसी को आएगा, उस तनाव के कारण आती है जो आपकी जिंदगी में टिका रहता है, जिसे आप लगातार अपने अंदर ठहराए रखते हैं। वो तनाव आपको खा जाता है। चिंता थोड़ी देर के लिए आई चली गई, कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका।
बिगाड़ती वो है जो हर पल आपको कई घंटों तक, 24 घंटे, कई कई दिनों तक एक ही चिंता लगातार आपके अंदर रहे, तो वो दीमक बन जाती है और खोखला कर देती है अंदर से। इसलिए ये अभ्यास हर किसी को करना चाहिए कि अगर तनाव आए तो तुरंत अपने आप को संभाल लिया जाए। वो किसी ने पॉपकॉर्न से पूछा है, ये जो मक्का का दाना होता है ना, कि जब तुम्हें भूनते हैं तो इतने जोर से उछलता क्यों है? तो मक्का का दाना कहता है, इतने गर्म तवे पे तू बैठ के दिखा, तू मेरे से भी ज्यादा उछलेगा। जो लोग बहुत जल्दी भड़क रहे होते हैं ना, उछल कूद कर रहे होते हैं, चीखना, चिल्लाना, भड़कना, आपे से बाहर हो जाना, उसका मतलब है गरम तवे पे बैठे हुए हैं। वो गरम तवा क्या है? स्ट्रेस। और आंच को ठंडा होने नहीं देते, बार 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 वही सब सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, इसलिए उछलते रहते हैं। घर के लोग भी कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये भड़क क्यों रहे हैं, ये आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? उन्हें नहीं पता अंदर क्या आग जल रही है। थोड़ी देर के लिए कोई भजन करिए, प्रार्थना करिए, ध्यान में बैठिए, प्रकृति के बीच जाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और अच्छी नींद लेने की चेष्टा करें। महान पुरुषों के वचन सुने। सवेरे सवेरे 20 मिनट का कार्यक्रम आता है हम लोगों का, उतनी देर बैठ करके आप प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, और उसके बाद 5-7 मिनट जैसे कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शांत होकर 5 मिनट एकदम अपने मौन में स्थिर हो जाओ। आप देख लेना कितना बड़ा चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। शरीर भी ठीक, मन भी ठीक, आत्मा भी पवित्र। थोड़ा सा समय अपने आप को, उससे पहले एक्सरसाइज करके आओ और 20 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, और डायरी भी रखो, अपनी प्राणायाम करते जाओ। जो जो वाक्य आपको अच्छे लगते जाए डायरी में नोट करते चले जाओ। रोज अपनी डायरी मेंटेन करिए और फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। तो भगवान का ये वचन अद्भुत है कि तुम ही स्वयं के मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु भी हो, अपना उद्धार स्वयं करो। तो स्वयं के मित्र बनना है, दुश्मन नहीं बनना। हर दिन अपने आप को ऊंचा उठाने की चेष्टा आपको करनी है, तो इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajka Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details. सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय,
मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।